नमस्कार दोस्तों, आपका इस चैनल फीन इन्फो में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। और एक नई वीडियो के साथ मैं विनय विश्वास फिर से हाजिर हूँ। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप खुद को आगे लेके जाने के लिए हर तरह तरह के नुस्खे तो अपना ही रहे हैं, जैसे लाइक लोग बिजनेस को आगे लेके जाने के लिए करते रहते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आधार आईडी, आधार यूसीएल आईडी, आधार चाइल्ड आईडी के बारे में और इस तरह से गिने चुने अनगिनत पोर्टल के बारे में बात करेंगे। क्या होगा इस पोर्टल में काम करने से, कैसे लेना पड़ेगा ये पोर्टल और कैसे काम होता है इस पोर्टल में, और इस पोर्टल में काम करने के बाद क्या अंजाम होते हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर काम करें। अंजाम मतलब क्या फैसिलिटी आपको मिल सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, ये हमारा हिंदी चैनल है। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो पहले से टीम टेक सपोर्ट में जुड़े हुए हैं। हिंदी वीडियोस जब हम लोग पहली बार शुरू किया था, अभी ये चैनल हमने पूरे तौर पे बांग्ला में कन्वर्ट कर दिया और उस चैनल पे सिर्फ बांग्ला वीडियो आते रहते हैं। तो बहुत सारे हिंदी समझने वाले और हिंदी भाषी सारे भाइयों की रिक्वेस्ट था कि हिंदी में भी वीडियो बनाया जाए, और इसीलिए हमने इस रुपए प्रो का फिर से शुरुआत किया है कि इस चैनल में हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी वीडियोस ही बनाएंगे उन सभी दोस्तों के लिए जो पहले दिन से, पहले चरण से टीम टेक सपोर्ट में हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब आप सभी की रिक्वेस्ट, आप सभी की उसमें रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चाहते इसी तरह से इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर समय मैं आप सभी को देते जाऊँ और इस तरह से कंटिन्यू मैं करता रहूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़रूर छोटे छोटे अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे टेलीग्राम चैनल टीम टेक सपोर्ट ऑफिशियल के साथ। आप बात करते हैं मुद्दे की, आप बात करते हैं यूसीएल आईडी की, आधार मोबाइल लिंक्ड आईडी की और छोटे बच्चों की आईडी बनाने वाला, मतलब आधार बनाने वाला आईडी के बारे में। आप सभी के पास इस तरह से कुछ ग्रुप में से मैसेज आते होंगे, अलग अलग मैसेजेस आते होंगे, इवन कुछ दुष्कर्म करने वाले यूट्यूबर्स की भी वीडियोस आप सभी के सामने आते होंगे। जो लोग आजकल शाम सुबह वीडियो डाल रहे हैं किस तरह से इस पोर्टल में काम करना होगा, कि किस तरह से आधार और मोबाइल ऐड करना होगा, और आप लोग इन सारी बातों में आके बहक जाते हैं और अपने के लिए एक आईडी ले लेते हैं और फिर आप अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात है कि ये जो आईडीज है, इस तरह की जो आईडी है, जिस आईडी से आप लोगों की आधार और मोबाइल लिंक करते हैं, लोगों की जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करके उनका डेट ऑफ बर्थ ठीक करते हैं और उनकी डेमोग्राफिक जो अपडेट्स है वो करते हैं। बायोमेट्रिक अपडेट खैर नहीं होता है, सिर्फ डेमोग्राफिक अपडेट होता है, लाइक फ़ोटो चेंज होते हैं, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस और जन्म की प्रमाण, ये सारी चीज़ें जो है वो अपडेट हो पाते हैं। आयरिश अपडेट नहीं होता है और फिंगरप्रिंट जो है वो जो बायोमेट्रिक्स होते हैं वो बायोमेट्रिक्स अपडेट नहीं हो पाते। तो ये जो आप लोग कर रहे हैं और जिस आईडी से आप काम कर रहे हैं, सबसे पहला बात है, क्या ये आईडी सही है? मतलब इस तरह की आईडी में काम करना सही है, गलत है? इसका पहला जवाब है कि इस तरह की आईडी जो है टोटली गलत है और ये फर्जी और फ्रॉड आईडीज है। कोई शक नहीं, इसके साथ ऊपर लेवल के बहुत लोग जुड़े हुए हैं, इसमें किसी प्रकार की शक तो नहीं है, नहीं तो ये कैसे अपडेट हो पाते हैं। आप बात आते हैं इस तरह की आईडीज जो है, जो जिन लोगों ने इस तरह की आईडी से कोई काम नहीं किया, तो मैं डिटेल में बताता हूँ कि ये आईडी काम कैसे करता है और किस तरह से आपको सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ये फर्जी आईडी बेसिकली एक पोर्टल ऐसे होते हैं जहाँ से कुछ दिन पहले भी आप लोगों ने 1-1.5 साल पहले देखते हैं बहुत सारे पोर्टल की लॉगिन, मतलब कनेक्शन को क्रिएट करके ऐड करके लोगों की फिंगरप्रिंट से आधा डाउनलोड हो जाता था। उसी तरह की एक पोर्टल वो लोग अभी प्रोवाइड करते हैं, जिस पोर्टल में जाके कस्टमर का पहले नाम, कस्टमर का आधार नंबर अपलोड करने के बाद सिलेक्ट करना होता है कि क्या अपडेट करना है, मोबाइल नंबर अपडेट करना है कि ईमेल आईडी अपडेट करना है, कि क्या करना है, क्या चेंजेस करना है। तो मान लीजिए अगर आपको मोबाइल नंबर अपडेट करना है आधार के अंदर, तो आपको सिलेक्ट करना होता है मोबाइल अपडेट। फिर बोलता है कि क्या मोबाइल नंबर है, वो मोबाइल नंबर आप अपडेट के लिए बिठा देते हैं वहाँ पे कि ये मोबाइल नंबर बिठाना है। फिर बोला जाता है कि कस्टमर के पांचों उंगली की अलग अलग इंप्रेशन चाहिए और प्रॉपर क्लीन इंप्रेशन चाहिए। तो मंत्रा या मोरफो से 5 अलग अलग 5 उंगली का, ये पांचों उंगली का 1 2 3 4 5 करके 5 बार में 5 फिंगरप्रिंट दिया जाता है, फिर सबमिट हो जाते हैं। और इसी दौरान आपसे कुछ खर्चा पानी वो लोग उठाते हैं, 100-150 रुपये चार्जेस आपसे ले लेते हैं, 50 रुपये 80 रुपये कुछ चार्जेस आप लोगों से ले लेते हैं। आप कस्टमर से 200 400 500 कुछ भी आप लोग चार्ज करते रहते। उतना दूर तक तो ठीक नहीं था, फिर चल रहा था। पर आगे क्या हुआ है, ये काम करने से आपको किस तरह के नुकसान हो सकते हैं वो मैं समझाता हूँ। वो समझाने से पहले मैं और एक दूसरा कहानी आपको सुनाने की प्रयास करता हूँ, जिससे आप सभी को समझ में आ जाएगा पूरा खेल है कि दिल्ली की नज़दीकी जो उत्तर प्रदेश है, स्टेट उत्तर प्रदेश की एक सिटी है जिसका नाम है नोएडा सिटी।
नोएडा में एक बहुत बड़ी गिरोह को पकड़ में लाया गया, जो पहले चरण में 6 लोग पकड़ में आए, फिर धीरे धीरे 6 लोगों से वो संख्या बढ़ते बढ़ते 40 लोगों में आए। ये 40 लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी है जो बिजनेसमैन फैमिली से हुआ करता है, 100-200 करोड़ का बिजनेस भी करता है, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है जिनका कुल रकम जो है उनके पास वो 100-200 करोड़ की संपत्ति है। ये लोग अपने जीएसटी बचाने के लिए क्या करते हैं, कुछ जीएसटी में हेरफेर करते हैं, और वो पकड़ में आया कि अभी तक इन लोगों ने सरकार की 15,000 की जीएसटी चूना लगा चुके हैं। छानबीन करते करते उनसे 7 लाख लोगों की डेटा मिला, 7 लाख आम इंसान की, आप और मेरे तरह इंसानों की डेटा मिला, जहाँ पे लोगों के आधार, पैन, फर्जी दस्तावेज और फर्जी एड्रेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड मोबाइल नंबर लिंक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मिले हैं 7 लाख लोगों की। ये छानबीन करते तो और भी कुछ चीज़ें मिले, और उन चीज़ों में वो चीज़ सबसे महत्वपूर्ण था वो था 3000 फ्रॉड फार्म। ऐसे 3000 कंपनी मिले, जिस तरह से अब ईजी पे, RNFI, पेनियर, ये कंपनी होता है ना, एक फार्म होते हैं, उसी तरह की इन लोगों ने 3000 फार्म बना लिए हैं, जिस फार्म के माध्यम से वो लोग आगे चल के जीएसटी रजिस्ट्रेशन करते थे और जीएसटी में छेड़छाड़ करते थे, हेरा फेरी करते थे। उससे क्या हुआ, जीएसटी का इनपुट लेने में उनको सुविधा होता, और जीएसटी में 15,000 करोड़ का टैक्सेशन में उन लोगों ने गफलाबाजी करती। मतलब सरकार की सीधा सीधा बात है कि सरकार को जो टैक्स जीएसटी के माध्यम से मिलता था वो टैक्स उन लोगों ने चूना कर दिया, मतलब 15,000 सरकार को नुकसान करा दिया है। अब बात है फिर इसमें ये आधार आईडी का क्या प्रॉब्लम है। अभी आधार आईडी का प्रॉब्लम ये है कि ये जो डेटा आप लोग किसी को दे दिए, किसको दे दिया आपको पता नहीं, उस पोर्टल के माध्यम से आप कस्टमर का 5 उंगली का फिंगरप्रिंट लेके मोबाइल नंबर अपडेट के लिए दे दी, वो किसको दे दिया आपको तो पता नहीं। जिन लोगों ने दिया उनको बोल रहा हूँ, जो लोग नहीं दिया उनको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। ये जो डेटा आपने सबमिट कर दिया, उस डेटा से वो कभी भी आपकी आधार की सूरत को बदल सकता है। सूरत मतलब आपका एड्रेस चेंज कर सकता है, आपका मोबाइल नंबर चेंज कर सकता है, आपका ईमेल आईडी चेंज कर सकता है। और उसी तरीके से उसी डेटा को ही उन लोगों ने इस्तेमाल किया लोगों की पैन कार्ड और आधार कार्ड को इस्तेमाल करके कंपनी खोलने की, और उसी तरह से 3000 कंपनी खोल भी चुके हैं। 3000 कंपनी खोलने में उन लोगों ने लगभग 6 से 9000 लोगों को इस्तेमाल किया, उनके साथ और भी 7 लाख लोगों के डेटा अवेलेबल है। तो इस तरह के जो भी आईडीज मिलते हैं, उन आईडी के माध्यम से इसी तरह के काम होते रहते हैं, और आगे चल के ऐसा ना हो कि आपके घर के बगल में भी ऐसा कुछ केसेस आए जिनके नाम पे कंपनी खुले हुए हैं नोएडा में, और वो कल आके आपको बोले कि मैंने आधार अपडेट के लिए आपको ही दिया, तो फिर तो आपका बैंड बजने वाले। सो जिन लोगों ने ये काम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये लोग आप ऊपर वाले के भरोसे बैठे रहिए कि आपके पास नाम पे आपके पास कोई केस ना आए, या फिर आपका कोई कस्टमर पुलिस को आपको ना दिखा दे। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है इस तरह के काम, उन लोगों को कहना चाहते हैं इस तरह से लोगों की डेटा को लीक और ब्रीच करने में सहायता मत करिए, आगे चल के आप बुरी तरीके से फंस सकते हैं। अगर आपको लेना ही है और आधार का काम करना ही है तो आप CSC ज्वाइन कीजिए, या फिर किसी बैंक के माध्यम से उस बैंक में जाके बैठ के काम करिए। दुकान में या फिर अपने घर में बैठ के बिना CSC और बैंक जाए आपको कोई ऑपरेटर आईडी अगर मिलता है, वो फर्जी और फ्रॉड आईडीज होते हैं। अगर आपको काम करना ही है तो कम से कम CSC आईडी लेके, बैंक BC लेके फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। गलती से भी इस तरह की आईडी का इस्तेमाल ना करें लोगों का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए, या फिर छोटे बच्चों का नया आधार बनवाने के लिए। इसमें आपको भारी और आपके कस्टमर को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये मेरा कहना था। ये वीडियो मैंने कल बांग्ला में बनाया था, तो काफ़ी लोगों ने बोला था कि ये वीडियो हमें हिंदी में भी चाहिए, तो ये वीडियो को मैंने आज हिंदी संस्करण में भी बना के डाला। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट पे ज़रूर बताइएगा और कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर आप लोगों को वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा आपको और बेहतर तरीके के वीडियो आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। तो अंत में मुझे वही कहना है कि गलत चीज़ों के साथ धंधा नहीं करना है, चाहे धंधा कम हो, पर गलत एक भी काम नहीं करना है। अंत में और एक बात कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए मेरे साथ अंत तक देखने के लिए और मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।